जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बाकी सभी व्रत और उपवास नहीं कर पाता है तो भी यदि वह सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करे तो सभी एकादशी का फल मिल जाता है। आज हम साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा को सुनेंगे। आज हम आपको निर्जला एकादशी की दो कहानी बताएंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पावन और फलका एकादशी है। यह एकादशी इस लोक से सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसका वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में है। निर्जला एकादशी व्रत रखने और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, दुख और कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने से, ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ साथ सभी पापों का नाश भी हो जाता है। अब कथा शुरू करते हैं। हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा रखकर प्रेम, मन और भाव से इस एकादशी की कथा को सुनें। शुरू करने से पहले एक जयकारा बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक समय सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से सूत जी महाराज जी से सभी एकादशी व्रतों की कल्याणकारी और पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने को सूत जी महाराज जी से प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज जी बोले, इस एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांग के परांत विद्वान हैं। इसके बाद सूत जी बोले, सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देके अंत में स्वयं भोजन करें। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव एकादशी का व्रत करने लगे, लेकिन भीम, जो कि गधा चलाने और खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो वह नहीं कर पाते थे। कहने का मतलब है कि भीम बहुत ही विशालकाय और ताकतवर तो थे, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो उन्होंने युक्ति ढूंढने लगे। वो ऐसा क्या करें कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी उन्हें मिल जाए। अपने उदर पर यानी इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से जाना। भीम वेदव्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्तिपूर्वक अनेक तरह की पूजन सामग्री से भगवान की पूजा कर सकता हूँ। उत्तम से उत्तम, अपने सामर्थ्य से अधिक चीज़ों का दान भी दे सकता हूँ, पर भूखा नहीं रह सकता। इसलिए उपवास रखना मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क और को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम अपना संयम खोते हुए बड़ी विनम्रता के साथ बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भगवान विष्णु से जन्मे ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए अंगिरस, अंगिरस से बृहस्पति और बृहस्पति से उत्पन्न हुए सम्यक और
सम्यक से अग्निदेव के पिता हैं, सम्यक अग्निदेव के पिता हैं, और वही वृक्क अग्नि मेरे पेट में हर समय जलती रहती है, जो मुझे भूखा नहीं रहने देती। भोजन करने से ही वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि हे पितामह, मुझे बताइए, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, पूरे वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य ही कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल 1 बार ही करना पड़े, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और मैं पाप मुक्त भी हो जाऊँ। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। आचमन के जल को छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूरा होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझको कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपासधारी भयानक यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बर धाम, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिरी में वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेकर जाते हैं। अतः एकादशी का पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वो सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया होता है, वो अपने साथ की बीती 100 पीढ़ियों को और आगे आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम पहुँचा देते हैं। एक समय की बात है, अब हम आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं एकादशी की, तो आप मन लगा कर सुनना, अभी कथा को स्किप मत करना। एक समय की बात है, एक जाट था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। अच्छे नए वस्त्र पहनकर सुंदर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा एक गाय, तालाब में एक गाय पानी पीने उतरी। जेठ का महीना था, भयानक गर्मी पड़ रही थी। गाय ने अपनी प्यास तो बुझा ली, पर तालाब में उसका पैर फंस गया और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। जाट को वहाँ देखकर गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल ले। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी।
लेकिन जाट नहीं माना। नाराज़ होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पैर बाद गधा बन जाएगा। जाट डर गया और गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब दलदल में पूरी तरह डूब गई। अब ये देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से वो ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल में सभी लोगों ने बहुत खुश हुए और उसको स्वागत भी किया उसका। लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा करो, मेरी पत्नी को विदा करो, हमें जाना है, हमें जाना है। सभी ने बहुत मिन्नतें करी कि भाई एक दिन रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। जाट की पत्नी बोली, सभी इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते हो? तब जाट ने उसे शराब की सारी बात बता दी। उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पैर पूरे हो जाने पर वो जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। अब बेचारी करे तो क्या करे। इस तरह कुछ दिन बीते। अब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो गधा रूप में जाट अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा की कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढो रही हो? क्यों बोझ अपने सर पर उठाती हो? पर वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी ये बात सब देख रहा था और सबको ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी। कुछ दिन तक राजा ने यह चीज़ देखी। फिर एक दिन राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास जब गधा है तो तुम इससे बोझ क्यों नहीं उठाती हो? तब वो बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं। इन्होंने गाय का सांप लगा है। और यह कहकर उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा को उस बेचारी पर बड़ी दया आई, क्योंकि बहुत जवान थी, छोटी उम्र की थी। राजा ने पंडित जी को बुलाकर उसका उपाय पूछा। पंडित जी बोले, महाराज, यह महापाप है। निर्जला एकादशी पर इसे गौ हत्या का दोष लगा है, क्योंकि इसकी वजह से उस गौ माता की मृत्यु हुई थी, साथ ही गौ का श्राप भी है। उसकी पत्नी प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, पंडित जी कोई उपाय बताओ, कोई तो उपाय बताओ। तब पंडित जी बोले, महाराज, इस पाप से बचने का एक ही हल है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 एकादशी व्रत किए हों और वह इस पापी को अपने 101 एकादशी व्रत का पुण्य दे दे तो यह वापस इंसान बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया, जिसने भी 101 एकादशी करी हों वो आगे आए, और अगर वो अपनी 101 एकादशी का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य तक दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 एकादशी का व्रत किया हो। किसी ने 10 व्रत कर रखे थे, किसी ने 11, तो किसी ने 21 कर रखे थे। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 एकादशी कर रखी है। राजा बोला, तुम अपनी एकादशी का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं तो यहाँ इस लड़की को देखकर मदद करने आई हूँ। इसके पाप की सज़ा इस लड़की को भी मिल रही है, इसलिए मैं इसे अपने 100 एकादशी व्रत का पुण्य फल दे दूँगी। लेकिन एक निर्जला एकादशी का व्रत का पुण्य फल तो मैं अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। अब सबने कहा, ठीक है, तुम 100 का ही फल दे दो। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने हाथ में जल लेकर संकल्प के साथ अपने 100 एकादशी का फल उस गधे को दे दिया। फल मिलने पर ही वो गधा वापस इंसान बन गया। लेकिन एक एकादशी कमी से उसका पूरा शरीर तो इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ अभी भी उसके शरीर से नहीं हटी। हे एकादशी माता, इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, भक्ति का आशीर्वाद देना, व्रत रखने की सामर्थ्य देना, मन में संतोष देना। बोलो एकादशी माता की जय। मैं भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में यह भी प्रार्थना करती हूँ, निर्जला एकादशी की इस पावन कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, उनके मन की इच्छा पूरी करें
ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माँ महालक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे सभी को।